वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उस्तति गाँव प्रेम से, उस्तति गाँव प्रेम से, सुन लो ये भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ, बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान। अविनाशी पूर्ण प्रभो दो नम्रता भक्ति शक्ति दे दो, भक्ति शक्ति दे दो। गाऊं तेरा गुणगान, संत शरण चाहता रहूं, बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं, संत शरण चाहता रहूं, संत शरण चाहता रहूं, बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। राम 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 राम। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जपो गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हम सबको सदैव ध्यान में ये रखना होगा कि हर किसी को अपना कर्म धर्म काम आएगा। जैसे भोजन खाने वाले का ही पेट भरता है, वैसे ही भजन करने वाले को ही मोक्ष मुक्ति सुमति, दुखों से मुक्ति सुमति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो भजन तो हर किसी को करना ही होगा। सभी से निवेदन है, मिलके सभी भजन करेंगे। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल
वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत लोग पूछते हैं हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए जिन्होंने गुरु धारण अभी तक नहीं किया। जिन्होंने गुरु धारण करा किसी संत शरण में गए हैं तो अपने इष्ट मंत्र जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जप करना चाहिए। वैसे अभी कोई पूछेगा कि अभी मेरा गुरु धारण नहीं किया हुआ, मैंने गुरु नहीं किया तो क्या करूं, कौन सा मंत्र का जप करूं, तो मैं निवेदन करूंगा ये चतुर्मास चल रहा है उसमें अंतिम महीना कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास है भगवान नारायण का महीना, भगवान विष्णु का महीना। जो जो कर्म या बातें भगवान विष्णु को भगवान नारायण को प्रिय हैं वो करने से भगवान नारायण राजी होते हैं। जैसे दीपदान, दियो बारण, दीपदान से धन की बढ़ोतरी लक्ष्मी का वास तो होता ही, तो भगवान विष्णु को दीपदान करना दियो बारण अच्छा लगता है तो करना चाहिए। फिर तुलसी पूजन, पटरानी है भगवान की प्रिय है, तुलसी रानी महारानी, तो घर में तुलसी रानी तुलसी माता स्थापित हो, सवेरे जल चढ़ाएं, माताएं जल चढ़ाएंगी तो घर के सुख देखेंगी, पुरुष जल चढ़ाएंगे धंधे में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, बच्चियां जल चढ़ाएंगी अच्छा वर घर मिलेगा, भगवान विष्णु को प्रिय है। तुलसी माता का स्पर्श करने से पाप नाश होते हैं, प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, तुलसी पत्ते खाने से खांसी सर्दी बुखार कैंसर तक नहीं होती। बच्चे जो कहते मम्मी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो तुलसी पत्ते खाने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और स्पर्श करने से पाप नाश होते हैं, प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। तुलसी माता, ये तुलसी माता की थोड़ी संक्षिप्त में महिमा गाई गई। ऐसे ही भगवान विष्णु को श्रीमद् भागवत महापुराण प्रिय है, श्रीमद् भगवत गीता प्रिय है, उसका पाठ करना चाहिए। साथ साथ में ये जो हम मंत्र जप कर रहे हैं ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो जिन लोगों को अभी तक समझता नहीं है, गुरु शरण नहीं ली है, गुरु धारण नहीं किया है, अभी तक वो क्या कहेंगे भाग्य नहीं खुला है, तो उनको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए जो हम लोग सभी जप कर रहे हैं। वो मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। चार से प्यारा जय शिवधारा।
बाबा शिव लिंगी दारा जय शिव दारा। हे गोपाल 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 हे गोपाल। मैं निवेदन करूं इस कार्तिक मास में भगवान नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण, उनकी उपासना, उनकी आराधना, पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनके घर में ठाकुर विराजमान हैं उनको दुग्ध स्नान, स्नान जो लोग कराते हैं, कथा में आता है नीचे जो जल जो स्नान भगवान को कराया बच जाता है, उसके छींटे केवल लगाने से ब्रह्म हत्या, जितने बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या होती है किसी ब्राह्मण की हमारे हाथ से मृत्यु हो गई, किसी ने अपने गुरुवर को कोई कष्ट दिया, तकलीफ दी, किसी ने अपने माता पिता को तकलीफ दी, किसी के हाथों से किसी की मृत्यु हो गई, अपने गुरुवर की निंदा करी किसी ने, आदि आदि आदि। तो बहुत से ऐसे पाप हमसे हो जाते हैं, हम चाहें या न चाहें, लेकिन हमसे हो जाते हैं जाने में अनजाने में। तो बड़े बड़े पाप केवल भगवान विष्णु, भगवान नारायण के ठाकुर को स्नान करने के बाद जो बचा हुआ है नीचे जल, उसके छींटे लगाने से। तो कुल मिला के निवेदन चल रहा है, ये महीना बहुत बढ़िया है, लाभ लें। अभी 2 दिन ही हुए हैं, प्रारंभ हुए 30 तारीख तक। वैसे तो एकादशी जो है वो 27 तारीख को है, जिस दिन देव उठनी एकादशी बोलते हैं, तुलसी विवाह किया जाता है, मास समापन होता है। लेकिन ये महीना कार्तिक मास 30 नवंबर को, ये 2020 की बात चल रही, चलेगा। तो खूब खूब हम सब लाभ लें। कोई कहेगा सरल और उत्तम उपाय बताइए, तो मैं कहूँगा सवेरे गंगा जल 1-2 बूंदें सवेरे पानी की बकेट में डाल के उसे स्नान करो। पानी के लोटे में 1-2 बूंद गंगा जल डालो, क्योंकि गंगा स्नान के लिए हरिद्वार सब कोई रोज या पूरा महीना या भले पता नहीं एक दिन के लिए हम जा पाएंगे या नहीं, लेकिन घर बैठे गंगा स्नान, गंगा का लाभ लिया जा सकता है। तो शिवलिंग पर वो लोटे वाला जल चढ़ाना, फिर ठाकुर को स्नान कराना, फिर सालग्राम को स्नान कराना, विशेष तौर पर कार्तिक मास हो, माघ मास हो, अधिक मास, धर्माऊ महीनों, इसमें सालग्राम को गंगा जल से स्नान करने का लाभ पुण्य बहुत है, जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। तो मैं निवेदन करूंगा, ये छोटे छोटे उपाय हैं, साथ साथ में भगवान के, विष्णु के मंत्रों का जप खूब खूब करें। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। बोली सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयलाल सभी बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोली शिवधारा साहिब की जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। सीताराम 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 कहिए, जाहे बिद राखे राम ताहे बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे बिद राखे राम ताहे बिद रहिए। जाहे बिद राखे राम ताहे बिद रहिए। जाहे बिद राखे राम ताहे बिद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे,
का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाए विधि रखे राम ताए विधि रहिए। जब सीताराम 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 कहिए। जाए विधि रखे राम ताए विधि रहिए। इंसान तो हम धरती पर इस समय 750 करोड़ हैं, ऐसा अंदाजा बताया जा रहा है। लेकिन अलग अलग धर्मों के कारण हम लोग अलग अलग धर्म से हैं, तो हर किसी के नियम पूजा पद्धति अलग है। पुरुष और नारी का धर्म अलग है। फिर बच्चे बूढ़े में भी अंतर आ जाएगा। लेकिन इतने कुछ होने के बाद भी कुछ नियम एक जैसे हैं। जैसे कोई किस भी दुनिया के देश में, कंट्री में रहता है, जिस भी धर्म से, जिस भी जाति से, जो भी जेंडर, पुरुष है या नारी है, बड़ा है या छोटा है, साधु है या संसारी, कुछ नियम एक जैसे हैं। जैसे सोना, नींद तो हर किसी को करनी पड़ेगी, खाना खाएगा जरूर हर कोई, फिर मेहनत करना अपने क्षेत्र, अपनी फील्ड में, अपने काम में हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। मान सम्मान और सुख उनको मिलेगा जो मेहनत करेंगे अपने फील्ड, अपने क्षेत्र में, जिनको जो भगवान ने काम दिया हुआ है। चाहे साधु है, चाहे संसारी है, चाहे पुरुष है, चाहे नारी है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, जो भी मेहनत से भागेगा, कामचोर होगा, वो दुखी होगा। कहते हैं जो आलसी है ना, वो चलते फिरते श्वास लेते मुर्दे हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो कुछ नियम सब किसी के लिए एक जैसे हैं और खुद को ही करने पड़ते हैं। उन जरूरी नियमों में से एक नियम है कौन सा? सीताराम 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 कहिए। एक पहली बात कौन सी? मंत्र आप कौन सा जप करो, वो बड़ी बात नहीं है। जो भी भगवान का नाम आपने सुना है, आस्था है या गुरु के द्वारा दीक्षा में रूप में दीक्षा मंत्र मिला है, नाम कोई भी हो, लेकिन कहना तो जरूर पड़ेगा। जैसे प्रार्थना, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, प्रार्थना सब में प्रधान है, जरूरी है। हर किसी का तरीका अलग है। हम लोग हिंदू प्रार्थना बोलते हैं, मुसलमान उसको दुआ बोलते हैं, क्रिश्चियन उनको कन्फ्यूज बॉक्स में जाके प्रे करते, लेकिन हर किसी को प्रार्थना करनी पड़ती है। ऐं असांजा बाबा शिवभजन साईं चवंदा, जंहिंखे ॾाढो कुझु चवण न अचे, कोई पढ़ियल न हुजे, चए मांखे कुझु न सम्झंदो आहे, हाणे बुढ़ापे में अची करे मां संतनि जी शरण वरिती आहे, मांखे कहिड़ी ख़बर छा करिणो आहे, त बाबा शिवभजन साईं चवंदा घणो न चओ, छोड़ो चवंदा बाबा रहमी बाबा, रहमी बाबा, उन बाबा को रहम करण वारे साईं खां राम घुरदव, तां ते राम थी वेंदो, बेड़ो तरी वेंदो। लेकिन सब किसी को प्रार्थना करनी जरूर पड़ेगी। और दूसरा नियम है जप करना पड़ेगा। हर किसी मत पंथ का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कोई कहे जप नहीं करो तो चलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की दृष्टि से देखें या गुरु ग्रंथ साहब की दृष्टि से देखें, श्रीमद् भगवत गीता की दृष्टि से देखें, जो जप नहीं करेगा उसने कुछ नहीं किया। सगल उदम में उदम भला, हर का नाम जपो जिय सदा। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। कहे कबीर सुनो री लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। नानक दुखिया सब संसार,
सो सुखिया जिन नाम आधार, सेवा सिमरन जो करता नहीं। सेवा सेवा सिमरन जो करता नहीं, उसको निर्धन जान। संत दास ये व्याख्यान करते सत शास्त्र हैं। तो जब तो सब किसी को करना पड़ेगा। दूसरी बात, दुनिया में जितने लोग आ चुके हैं, जो इस समय हैं या आएंगे, उन सब के लिए ये बात भी जरूरी है। कौन सी? जाहे बेदे राखो राम, ताए बेदे रहिए। भाई भगवान की रजा में राजी रहो। तो कोई पूछे क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन कमजोर है, उसको बुराई अच्छी लगती है। आज का शिवधारा का संदेश, रोज शिवधारा आश्रम से वचन निकलता है। आज 1 नवंबर है। आज का वचन है कि बुराई वाला काम जल्दी होता है, आसानी से हो जाता है, लेकिन बुराई का रिजल्ट, परिणाम भले देरी से मिलेगा, लेकिन खराब होगा, बुरा होगा और दुखद होगा, दुख सहना पड़ेगा। ये आज का शिवधारा का वचन है, संदेश है। तो मन है ही बुराई की ओर हमें खींच के लेके जाने वाला। तो इस मन को बुराई अच्छी लगती है। और मन की दूसरी बुरी आदत क्या है? जब उसके अनुसार कोई काम नहीं होता तो रोना आता है, मन दुखी होता है, कहता है नरकमय जीवन है, संसार में कोई अच्छा है ही नहीं, कोई मुझसे पूछता ही नहीं, पता नहीं ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या वो रूप ले लेता है बातों को। लेकिन हर किसी को संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ मिला हो। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं शाम के टाइम पर रोज वॉक करने के लिए बाहर थोड़ा जाता हूँ निकल के, वहाँ बंजारा समाज रहते हैं। मैं देखता हूँ रोड पर उनकी छोटे छोटे बच्चे बहुत दिखाई देते, पता नहीं समझ में नहीं आता एक व्यक्ति को कितने बच्चे हैं। और बड़े बड़े महलों में मैंने देखा है 3-3 बहुरानियां एक ही घर में हैं, लेकिन संतान हो ही नहीं रही है। तो किसी को संतान का सुख है तो घर नहीं है, किसी को घर है तो संतान नहीं है, किसी के अपने हैं ही नहीं। ये तो कह किसी को अपने हैं, लेकिन अपने पूछते नहीं है, सुख नहीं दे रहे हैं। तो नानक दुखिया सब संसार। तो हमें रजा में राजी रहना पड़ेगा, कोई भी हो। अमेरिका वाले भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भारत वाले अमेरिका की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हर कोई समय गुजार रहा है। यहाँ निवेदन एक और करूंगा, हमारे हिंदू धर्म में ये जो त्योहारों की परंपरा है, इस पर गहरा चिंतन मंथन किया जाए तो हर त्योहार का तरीका, कारण अलग है, लेकिन कुल मिला के मन प्रसन्न हो, ये बात बीच में जरूर रखी हुई है। इसलिए घर में कोई मंगल कार्य है, किसी की शादी विवाह है, किसी का बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, वर्षगांठ है, या कुछ भी हो, घर की ओपनिंग है, या जो भी, या उत्सव हो, या कोई त्योहार हो, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी? मन में खुशी हो, उमंग हो। बहुत लोगों के मंगल कार्य में, खुशी के कार्यों में विघ्न बहुत आते हैं। उनमें से बड़े में बड़ा एक कारण माना जाता है क्रोध करना। बहुत लोग क्रोध करते, गुस्सा बहुत करते, उस समय डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरों को कुछ भला बुरा कह बैठते, जो करना नहीं चाहिए। मिष्ठान की, मिठाई की हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, अच्छा माना जाता है मिठाई को। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें 18वें अध्याय में जो सतो रजो तमो गुण की चर्चा है, उसमें मीठे को सातों की बोला गया है। इसलिए प्रसाद भगवान को जो भी चढ़ता है मीठा चढ़ता है, कभी भी तीखा नहीं चढ़ता। इसका अर्थ क्या? मीठा खाओ ये तो ठीक है, लेकिन मीठा बोलो भी सही। तो कहने का अर्थ है रजा में राजी रहना तुझे सीखना ही पड़ेगा। कोई दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी देश में, जिस भी जाति धर्म से हो, जिस भी आयु से हो, साधु हो, संसारी हो, पुरुष हो, नारी हो, इस
इन बातों को जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। तो जाहे बेदे राखे राम ताहे बेदे रहे, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, और भैया थोड़ी आदत बनाओ, आयु बड़ी हो रही है ना, तो मुख में हो भगवान का नाम राम नाम, और दूसरा क्या, राम सेवा हाथ में। एक तो इस बात को दो रूप दिया जा सकता है। पहला रूप ये, जो भी काम करना पड़े तुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं भगवत सेवा में हूँ। ये बात थोड़ी अपनाने से हमारा हर काम भक्ति बन जाता है। जैसे पुलिस वाले के हाथ में कभी कभी डंडा रहता है, वो किसी को पीटता है, बंदूक चलाता है, वो उसके फर्ज में, धर्म में आता है, उससे उसको वीर गति मिलती है। वैसे ही घर की महिला रोटी बना रही, ये भी उसका काम है। बस बीच में भाव ये हो, पुरुष धंधा कर रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो बीच में ये काम बात होनी चाहिए, भावना कि मैं प्रभु सेवा कर रहा हूँ, जो कार्य मिला है मैं अच्छी तौर पर निभाऊं। पिक्चर में, सिनेमा में, फिल्म में देखें, जो हीरो, जो उसको रोल दिया गया है, अगर अच्छा निभाता है तो उसको सुपरस्टार कहा जाता है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन कोई नया आया हो या बहुत समय से काम कर रहा है, उतनी लेवल का अच्छा काम नहीं कर रहा है ना, तो ना वो सुपरस्टार बनता है, ना उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ना फ्रेंड फॉलोइंग उसकी रहती, ना उसका नाम यश होता है। कभी कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, दुकान हो, फर्म हो, केवल हीरो को बुलाया जाता है रिबन काटने के लिए, उसको पता नहीं कितने कितने लाख दिए जाते हैं एक आधे कार्यक्रम के लिए, कहीं कहीं करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं। तो ये काहे के मिले कि उनको जो रोल मिला उन्होंने बढ़िया निभाया, और जितनी बार जितनी प्रकार के रोल मिले उन्होंने अच्छे निभाए, इसलिए उनको अच्छा हीरो माना जा रहा है और उसको सुपरस्टार माना जा रहा है, और उसके नाम पर पता नहीं आगे और क्या क्या होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें भगवान ने जो सेवा कार्य दिया है, और श्रीमद् भगवत गीता में ये बात आई है कि हे अर्जुन, जिसका जिस घर में जिस धर्म में जन्म हुआ है उसका उद्धार वहीं से संभव है। बहुत लोग कहते हैं घर छोड़ के जाऊंगा, कोई पंथ बदलूंगा, संत बदलूंगा, नगर बदलूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ऐसी बात नहीं अर्जुन, जिसको जो रोल मिला है वो अपना बढ़िया, वो अपना पार्ट निभाए, अपने हिस्से का काम करे। तो यहाँ क्या हम लोग हो, राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। अगर ऐसी भावना होगी, मुख में राम नाम हो और राम सेवा हाथ से हो, तो हम अकेले कभी भी नहीं हो जाएंगे। आई पाण अल्लाह ब्याय तोखे ब्यो कयो, ये द्वेष भावना ही हमें नारायण से नर बनाती है। केवल एकता वाली आंख आ जाए ना हमारे जीवन में, तो हम नर से नारायण उसी समय बन जाते हैं। बनेंगे नहीं, कोई आने वाले 1 साल के बाद हम नारायण बनेंगे ऐसा है नहीं, हमारे अंदर में है, हम ही हैं और कोई नहीं है। जैसे ये माइक मेरा, ये हारमोनी मेरी, ये कार मेरी, ये घर मेरा, ये रोटी मेरी, वैसे ही शरीर मेरा। ये मना थोड़ी है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जैसे इन चीजों का उपयोग करूंगा, यूज करूंगा, कार पर चढ़ के कहीं में जाऊंगा, सदा के लिए कार में थोड़ी बैठूंगा, या कार को पकड़ के थोड़ी कहूंगा कार मुझे तू सुख दे। सुख लेना जरूर है, लेकिन कार ही मुझे सुख देगी, ये बात गलत है। वैसे ही जब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जाएगा, जब तक ध्यान भजन भक्ति सिमरन कोई नहीं करेगा, तब तक सुख की अभिलाषा भी नहीं रखी जा सकती। ये याद रखें।
हम अकेला, खुद को आभास होता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। मतलब तू गुरु को और भगवान को अपने से अलग और दूर मानता है, इसलिए तू दुखी है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। क्या लिखने वाले ने लिखा है, ये एक विधान है, ये एक सिस्टम है। रोटी बनाने के लिए मेरी बहन कोई भी रसोई घर में, किचन में जाएगी तो आग का ताप आएगा ही। पुरुष कोई दुकानदार है, उसके दुकान पर जितने दिन भर में ग्राहक आएंगे, कोई बहुत लाभ नफा देके जाएगा, कोई कम देगा, कोई तंग करेगा। तो दुकानदार घर से निकलता है, ये बातें सोच समझ कर निकलेगा कि मैं पैसे मुझे कमाने हैं, ग्राहक तो हर प्रकार के आएंगे, लेकिन मुझे सबको अच्छी तौर से देखना है और अपना भी काम करना है और थोड़ा जागृत भी रहना है। तो ये हानि लाभ भी ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे ही। कोई कहे क्यों ठंडी आई है, भैया वर्षा ऋतु भी तो थी, ये तो परसों से, कल से शरद ऋतु प्रारंभ हुई है। पहले वर्षा ऋतु थी, बारिश थी, उससे पहले धूप काला भी था, उससे पहले बसंत ऋतु भी थी, अभी भी आगे भी ऐसा ही होगा। पकड़ के नहीं रखो, साक्षी भाव से हर किसी का आनंद लो। रही बात ठंडी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, सर्दी खांसी कफ या दमा होता है, तो चाय में अदरक तुलसी के पत्ते डाल के, थोड़ा सौंफ डाल के, काली मिर्च डाल के सवेरे शाम पियो, रात को च्यवनप्राश खाओ, प्राणायाम करो, खुद को ठंडी से बचाओ, गर्म पानी से स्नान करो, आदि आदि आदि। रात को सोते समय थोड़ा गर्म पानी पियो, उठते बराबर गर्म पानी पियो, हो गया। लेकिन तू इसको लेके रोएगा कि ठंडी के दिन क्यों आई, ये तेरी गलती है। तो जिसका नाम है संसार, यहां सब कुछ होगा। इसका नाम ही जिसका संसार है, वहां सब कुछ होगा। जब जब रावण आया तो राम जी आएंगे, राम आएंगे तो रावण होगा ही। ये विधि का एक विधान है। कृष्ण आएगा तो कंस होगा, कंस के लिए ही कृष्ण आएगा। ये सदा के लिए एक विधान है। सुख और दुख, दिन और रात, उतार और चढ़ाव, प्यार और नफरत, दोनों के लिए खुद को तैयार रखो। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। बहुत लोग कहते हैं ये बातें किताबी हैं, हम कर थोड़ी सकते। क्यों भैया, तुम्हें जो भी तकलीफ है, तेरे से ज्यादा तकलीफ वाले भी तेरे नजदीक में रहते हैं। तू नजर घुमा, तेरे जितने दुखी भी हैं, तेरे से कम वाले दुखी भी हैं, कम वाले भी हैं, तेरे जितने में तेरे से ज्यादा वाले भी हैं। तू अपने से ज्यादा दुखी वालों को देख, फिर तुझे अपना दुख कम लगेगा। बस ये मूल मंत्र है। उनका जीवन चल रहा है, तेरा जीवन भी चलेगा। अरे बहुत बेचारे तो ऐसे हैं, ठंडी के दिनों में हमारे उत्तर भारत में ठंडी बहुत पड़ती है, तो बहुत बेचारे ऐसे भी जिनको घर नहीं है, तो भारत सरकार की ओर से और कुछ संस्थाओं की ओर से एक रैन बसेरा करके व्यवस्था बनाई जाती है। तो कोई बड़ी बिल्डिंगें रहती है, सरकारी भी और प्राइवेट भी, संस्था वाले ये सेवा करते हैं। तो गर्म बिस्तरे भी रखते हैं, गर्म वातावरण भी, वहाँ टेम्परेचर जैसे ठंडी ज़्यादा न लगे। तो रास्ते पे घूमने वाले इधर उधर बेचारे जिनको घर नहीं है, उनको वहाँ रात रहने की व्यवस्था दी जाती है। तो जब वो टीवी में देखते हैं ना, पता नहीं कैसा लगता है। हम तो अपने घरों में फिर पलंग पर एक एक कंबल, इच्छा हो तो 2 कंबल भी रेडी है, इच्छा हो तो हीटर भी रेडी है, स्नान करना है गर्म पानी के लिए गीजर भी रेडी है, रोटी भी गरम गरम खाते हैं। तो जब उनकी ओर नजर जाती है तो लगता है कि हमें परमात्मा ने कितना नहीं सुख रखा है।
विशेष तौर पर कोरोना काल में तो इस समय में तो बहुत अनुभूतियां हो रही हैं। इन दिनों में बहुत लोग ऐसे भी मिले कि कोरोना हुई लेकिन हमने ट्रीटमेंट नहीं कराई, क्यों? हमारे पास पैसे नहीं थे। हालांकि सरकार की ओर से व्यवस्था थी, लेकिन बहुत लोग पता नहीं अलग अलग कारणों से ऐसे भी लोग बहुत मिले। तो कहने का अर्थ ये जो है ना उस पर खुश रहें। फिर आगे कवि बहुत बढ़िया लिखा है, बस एक पंक्ति गाएंगे। जिंदगी की डोर, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। बहुत बढ़िया उपाय भी मिला है, ये संतों की बहुत कौन सी समस्या हमारे जीवन में जितनी है उनके पास समाधान, उपाय, सॉल्यूशन है, रेडी है, बस हम जाएं। अरे भैया तेरे जीवन में अगर कुछ कम ज्यादा है, पहले तो तू ध्यान देगा तो कम ज्यादा बहुत कम है। 90% से ज्यादा तेरे जीवन में सुख है। तेरा शरीर बढ़िया चल रहा है, तेरे घुटने, तेरे कंधे, तेरी आंखें, तेरे बाल अभी तक हैं, तेरी रोशनी अच्छी आंखों की है, तू चल फिर सकता है, खा पी सकता है। कोई कहेगा ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं कहूंगा कभी किसी मंदबुद्धि आश्रम में चल के देखें। मंदबुद्धि आश्रम में मैंने तो एक नागपुर में आश्रम देखा है, मंदबुद्धि अनाथ आश्रम। हमारे अमरावती में भी ऐसा है, तपोवन में ऐसा नहीं आता है, थोड़े ऐसे रहते हैं जो मंदबुद्धि हैं या कोढ़ वाले हैं, नाक गला हुआ है, अंदर सोराख हो गया, नाक ये ऊपर वाला दिखाई नहीं देता, अंदर सोराख हो गया, किसी की आंखें अंदर चली गई हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब उनकी ओर नजर जाती है तो लगता है हम तो बहुत सी हैं, हाथ गल गए हैं, उंगलियां गल गई हैं, सड़ी हुई नहीं, गली हुई नहीं, हाथों की पैरों की। फिर परिवार वाले भी उनको छोड़ के आए हैं। तो हम लोग सुखी बहुत हैं, लेकिन गलती हमारी क्या है? केवल हम लोग दुखों को लेके रोना रोते हैं। जैसे बीबी राबिया बसरी के पास एक नौजवान आया, सर पर पट्टी बंधी हुई। अरे पट्टी क्यों बांधी है? बोले सर में दर्द। बोले कब से? बोले 1 घंटे से। अब तेरी कितनी? बोले 35 साल। बोले 35 साल में दर्द कितनी बार हुआ है? बोले पहली बार। बोले पहली बार 1 घंटे से दर्द हुआ है तो शिकायत की पट्टी बांधे है। आज तक तुमने, भगवान ने तुम्हें जितनी कृपाएं करी है, आंखों की रोशनी ठीक है, कंधे ठीक, कमर ठीक, घुटने ठीक, पेट ठीक, दिमाग ठीक, सब ठीक है, कभी शुक्राना की पट्टी भी बांधी है? तो कहने का अर्थ क्या है? बस थोड़ा दृष्टि को बदलना है। यहां भी उपाय मिल रहा है, कौन सा? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अपने जीवन की डोर उस प्रभु के हवाले कर दो, फिर वो जाने, उसका काम जाने। महलों में राखे जाए झोपड़ी में वास दे, राम राम कहिए, जाए विधि रखे राम, ताए विधि रहिए। बोल सीताराम 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 कहिए, जाए विधि रखे राम, ताए विधि रहिए, ताए विधि रहिए, जाए विधि रखे राम, ताए विधि रहिए, जाए विधि रखे राम, ताए विधि रहिए। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। मुझो सतगुरु ॾाढो प्यारो, मेहरबान
जय सैनी सुनी सूरतया जय सैनी सुनी सूरतया ॾाढी मन खे मोहींदड़ मूरतया सदा प्यार विराए तो सब में तेरी मिठड़ी मिठड़ी कनिया सहाई हर हंत तो मिटाए सारी मन जी मूंझ तो दयावान आए कदो कल्याण आए दयावान आए कदो कल्याण आए मुंहिंजो सतगुरु ॾाढो प्यारो बाबा शिव भजन महर वारो महिरबान आहे मिटाईंदो अज्ञान आहे महिरबान आहे मिटाईंदो अज्ञान आहे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्रेम की धारा निर्मल धारा की विचार धारा प्यार से प्यारा शिवन की धारा प्यारा 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 सदगुरु स्वामी शिवजी महाराज की जय जय शिवधारा आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 राम